पहले भी आपसे कोई शिकायत नहीं थी मॉम। अपने दिल में बात नहीं रखा करो। शिकायत है तो उसका इजहार किया करो। खामोश रहने से कोई मसले हल नहीं होते। तुमने खुद ही तो कहा था, तुम्हारी खामोशी की वजह से ये सईफा जैसे लोगों को हिम्मत मिलती है। हाँ, लेकिन आपको डैड से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो रहा होगा और उनके दिल में मजीद बदगुमानी पैदा हो गई होगी। और उनकी वजह से जो नए नए इश्यूज खड़े हो रहे हैं घर में, वो सब ठीक हो रहा है मॉम। मॉम, मॉम आप प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलें प्लीज। मैं आपको आंटी और अंकल से मिलवाऊंगी और वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ घर चलें और जब तक आप यहाँ हैं आप हमारे साथ ही रहेंगी बस। मैं जरूर आऊंगी आमना और अली से मिलने, चक्कर भी लगाऊंगी, लेकिन मैं वहां रह नहीं सकती। लेकिन हम तो स्पेशली इसीलिए आए हैं कि आपको साथ लेकर जाएंगे। अभी तो तुम लोग यहाँ रुको ना। मैं तो दिल भर के अपनी बेटी को देखा भी नहीं है और ना ही इससे बातें की है। बाकी बातें हमारे घर पे जाकर हो सकती हैं। देखो जरूर अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी के ससुराल के घर रहूं। नाज़नीन, तुम कुछ कहो ना। वैसे हद हो गई है। मेरे अकेलेपन का तो किसी को एहसास ही नहीं है। इतने अरसे के बाद मेरी बहन आई है मुझसे मिलने के लिए और तुम लोग इसे ले जाने की बातें कर रहे हो। ये कहीं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? सबके लिए खाना बनवाना है ना, तैयारी करनी है, उसके लिए जा रही हूँ। ये ले आपकी चाय। रिफत कब तक घर आएंगी? उसकी नाराजगी कब तक दूर होगी? हालांकि किरण तो चली गई है। वो आए कैसे? कामरान तो नहीं मान रहा ना। 2 दिन से मिन्नतें कर रहा हूं मैं उसकी। जिंदगी में पहली बार जलील करने का मौका मिल रहा है उसे, वरना हमेशा सर झुकाकर बात करता है मुझसे वो। मैं आपके साथ चलती हूँ, कामरान भाई से खुद माफी मांगूंगी। देखो, बात अगर मेरी और तुम्हारी होती ना तो फिर भी वो लोग इतना बुरा नहीं मानते, मगर तुम्हारी बहन ने जो किया है वो बर्दाश्त में नहीं। मैं खुद इससे तंग हूँ। अम्मी अब्बू उसकी इसी आदत से आजिज थे। वो बिना सोचे लोगों का दिल तोड़ देती है। जूता मार रहा है उन लोगों के मुंह पर ये कहकर कि वो लोग घर पर कब्जा करना चाहते हैं। किसी के खुलूस पर शक करोगे तो खामोश तो नहीं रहेगा ना वो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किरण को यहाँ आना नहीं चाहिए था। काश अगर मैं सोच लेती। नहीं नहीं, देखो, ये शर्मिंदगी वगैरह से कुछ नहीं होगा। उससे कहो कि भाई यहाँ आए, माफी मांगे रिफत और कामरान से। मैं अम्मी से बात करती हूँ कि वो किरण से बात करें। बात नहीं, बात करने का ऑप्शन ही नहीं है। माफी मांगनी ही पड़ेगी भाई। ठीक है? ठीक है, मैं अम्मी को कॉल करती हूँ। किरण जरूर माफी मांगेगी। कैसे? मांगी ना ले गई। तो खराब नहीं हो गया अम्मी? किस किस्म की बातें कर रही हैं मुझसे? दिमाग तो ना तुम्हारा चल गया। क्या जरूरत थी वहां पर इतनी बकवास करने की? जो होना था ना अब हो गया। और एक मेरी बात सुन ले, मैं किसी से माफी वाफी नहीं मांगूंगी। ना मैंने आज तक कभी मांगी और ना मेरा अब कोई मूड है। अच्छा, तो ये सब तुम्हें सामिया के घर में आग लगाने से पहले सोचना चाहिए था। किरण अगर बहन का एहसास नहीं कर सकती थी तो माँ का ही कर लेती। उसे तकलीफ पहुंचेगी तो मुझे ही पहुंचेगी ना आखिर। आपको हमेशा सिर्फ आप ही की टेंशन रहती है ना। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था ना तो मैं भी आपकी बेटी थी। हाँ, तुम मेरी ही बेटी हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा एक और रिश्ता है और वो है एहसास का। जितना तुम मेरा एहसास करोगे उतना मैं तुम्हारा। खैर,
मैं कोई बहस नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ। मुझे भी कोई शौक नहीं है, आप ही अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। किरण, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। सामिया के घर में लड़ाई तुम्हारी वजह से शुरू हुई है, अब इसे खत्म भी तुम ही करोगे। मैंने कह दिया ना, बस मैं तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। कल सुबह तुम मेरे साथ सामिया के घर जाओगी और वहां जाके रिफत और कामरान से माफी मांगोगी, समझी? आप इसे मुझ पे हुक्म नहीं जमा सकती। ये ऑर्डर क्यों दे रही हैं आप मुझे? मैं नहीं कहीं जाऊंगी, किसी से माफी नहीं मांगूंगी। इतना ही है तो आप ही को यहाँ बुला लें, खुद ही उनके शौहर का ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैंने जो कहना था कह दिया, और होगा वही जो मैं कह रही हूँ। अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। माफी तो मैं नहीं मांगूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप मसरूफ तो नहीं हैं? आ जाओ बेटा। इनको यहाँ रख दो। ये क्या? मॉम ने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। रात को हम लोग बहुत देर से आए थे तो आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा, सोचा अभी दे दूं। खामखा समरीन ने इतना तकल्लुफ किया है, इसकी क्या जरूरत थी? और जब तक जरूर घर नहीं आ जाता मुझे कहाँ नींद आती है। समरीन को मेरा शुक्रिया अदा कर देना। वैसे इन सब की जरूरत नहीं थी। ये तो आप उनसे खुद पूछ लें। मैं समरीन को खुद फोन करके शुक्रिया अदा कर दूंगी। ऐसा क्यों नहीं करती हूँ? आज हम उसे डिनर पर इनवाइट कर लेते हैं। मैं नाज़रीन से कहूंगी उसको लेकर आ जाए। तुम्हारा तो आज ऑफिस का पहला दिन है, तुम उधर ध्यान दो बेटा। आंटी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी और आके आपके साथ डिनर की तैयारी भी करवा दूंगी। वो मैं खुद कर लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आज तुम्हारा ऑफिस में फर्स्ट डे है, तुम बस फोकस उधर ही रखो। जी। ऐसे करते हैं कि मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। समरीन को खाने में क्या पसंद है? ओह, तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो समरीन के साथ रही नहीं हो। अच्छा चलो, मैं नाज़रीन को फोन करके पूछ लूंगी। ठीक है आंटी, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ। चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज।